हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे एज अ रिवीजन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड यहाँ बोल रहा है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, जो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो क्या है, आपका रेक्टेंगल है। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे सर इसको इसको करने का क्या तरीका रहेगा आपका। करो इसको, साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करो। चलिए चलिए साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, जिसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी कंडीशन क्या होती है, सर्कल के अंदर होता है। चलो चलिए, लिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, ये है। तो गिवन क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल है। यही तो बोला कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है सर, रेक्टेंगल है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल यानी कि गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है सर, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप बताओ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप गिवन लिख सकते हैं कि सर ये गिवन है। ठीक है, और साथ ही साथ साइक्लिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम तो सर पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है, इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जगह क्वेश्चन को साइक्लिक पैरेललोग्राम क्यों बोल दिया। तो इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जगह साइक्लिक पैरेललोग्राम इसलिए बोल दिया क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी भी है जी। क्यों, क्योंकि गिवन है जी पैरेललोग्राम है। क्योंकि गिवन है जी पैरेललोग्राम है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है अगर, ठीक है, तो देयरफॉर अगर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं सर एंगल ए प्लस एंगल ए भी क्या होगा, 180 डिग्री। सी की जगह मैं एंगल ए रख सकता हूँ क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। कैसा है 90, 2 इधर चली गया ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो एंगल ए 90। इफ एंगल ए इक्वल्स टू 90 और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हमारे इक्वल थे, तो ये कितने हो गए, 90 डिग्री के। तो एंगल ए और एंगल सी तो आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। बट पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में आपके सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, है ना। तो सेम चीज आप बी और डी के लिए भी कर दो। सेम चीज आप बी और डी के लिए भी कर दो। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। क्यों सर, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। अब कर लो सेम इसको, एंगल बी तो
ट्वाइस ऑफ एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हो चार एंगल्स में 90 डिग्री है, तो इसको आप प्रूफ, आपने इसको कर लिया क्या है कि एक साइक्लिक रेक्टेंगल। क्लियर? चलो अब ये बोल रहे हैं कि टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द सेंटर, यानी कि सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 जो है सेंटर के साथ इक्वल एंगल, ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको इसमें एक दो ट्रायंगल लेने, आपको पहले भी बताई थी चीजें। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, दो ट्रायंगल्स आपको लेने हैं। आपको फिगर यहाँ बना के दे दिया, आपको क्या क्या इक्वल प्रूफ करना है, और आपको जरा इसमें पहले गिवन लिखो, फिगर मैंने आपको बना के दे दी है, फिगर इसमें नहीं थी। ठीक है, चलो करेंगे जरा इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है सर, इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी जो है इंटरसेक्ट एट पी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, आप प्रूव करो कि सेंटर से जो लाइन ऑफ जो सेंटर से जो लाइन जा रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, वो टू द सेंटर से मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, वो कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है। यहां नहीं बना रही है इक्वल एंगल, कहां बना रही है, कॉर्ड्स के साथ बना रही है। तो इसको आप एंगल 1 ले लो, इसको आप एंगल 2 ले लो। ठीक है, ये था पहले क्वेश्चन। चलो पहले फिगर भी देख लो, फिगर मैंने बनाई कैसे है ना। अब ये फिगर भी तो दिक्कत देता है आप लोगों को। एक सर्कल था मेरे पास, ठीक है, और बोला दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर। तो सर दो इक्वल कॉर्ड्स मैंने डाल दिए, एक ए बी, और इधर से ये पी बना दिया, और ये हमने कर दिया एक सेंटर ओ। ठीक है, अब बोल रहा सेंटर से जो आपकी एक लाइन आ रही है, वो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इक्वल एंगल बना रही है। तो हमने बोले इसे एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, ये बोला। ठीक है, तो जितने भी सेंटर वाले क्वेश्चन, कॉर्ड वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी तक सर्कल में, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर डल ही रहा है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डल ही रहा है ना, डल रहा है। तो सर यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर से जो है एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ऐसा करो, इसीलिए ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर हम डालते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि सर हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया। सर कंस्ट्रक्शन में क्या, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू, इसका नाम हमने दिया नहीं, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है जी सर, आपने ड्रॉ किया है, ओके, क्लियर है ये चीजें हमें। नाउ अब कैसे करेंगे सर, अब करना क्या है, और टू प्रूव एंगल 1 एंगल 2 को आपको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है सर, ये कैसे कर दिया आपने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल टी को कैसे प्रूव करोगे आप। तो
अब मैंने आपको बताया था कि जब इसकी बात यहाँ पे चल रही है तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सारा फोकस रहेगा वो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में रहेगा। जो छोटे छोटे ट्रायंगल आपके बने हैं, इन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और एंगल 1 एंगल 2 सीपीसीटी से आप इक्वल प्रूफ कर दोगे, है ना, यही तो होगा। तो वाई तो कैसे प्रूफ करेंगे सर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 को? तो यहाँ पे सिंपल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किस तरीके से होगा, ये होगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी, क्या किया हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो बताना भी तो है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा बन गया परपेंडिकुलर। तो अब इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि OP इक्वल्स टू OP तो हो गया कॉमन, सबसे पहले मुझे जो एंगल P इक्वल्स टू ईच 90, एंगल P नहीं होगा, एंगल N ये होगा, एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू ईच 90, ठीक, एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू ईच 90 डिग्री, राइट, ठीक है। अब कैसे होगा जी, अब कैसे होगा, अब जो है तीसरा पार्ट क्या होगा, आपको पता है अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, यहाँ लेकिन इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD, यहाँ बोला गया है कि AB जो है CD के बराबर है। दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो सेंटर से उनकी जो दूरी होती है इक्वल डिस्टेंस में होती है। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आपने पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, बिकॉज आप लिख सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्या होता है वो इक्वल दूरी पे होते हैं, ठीक है जी सर। तो आपने देख लिया हो तो क्या, साइड एंगल साइड, अच्छा ये आपका देखो ये साइड एंगल साइड नहीं बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनस भी इसमें इंक्लूड हो गई और एक साइड भी इंक्लूड हो गई, ठीक है भाई, 90 डिग्री हो गया, ये हो गया और साइड OM और ON भी इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ये भी लिखना सही सही जरूरी है, OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यस सर, RHS कांग्रेस रूल से होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल कांग्रेस रूल से हो गया। तो अब इसमें देखो इसके साथ एंगल 1 है, इसके साथ एंगल 2 है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 जाएगा बाय CPCT। तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड हमने कर दिया, इसके नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा हमने दो तरीके से कर दिया था पैरेलल साइड ट्रेपेजियम, है ना, एक ये तरीका था, नहीं अभी ट्रेपेजियम वाला हमने नहीं किया, चलो इसको करते हैं। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, ठीक है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम क्या हुआ भाई, नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड्स बोल रहे हैं, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी थी इसकी, नॉन पैरेलल साइड्स आपकी ये हो गई, ये दोनों अगर इक्वल है तो आप बताओ कि ये जो ट्रेपेजियम है ये एक साइक्लिक है। अब मैं इसको सर्कल के अंदर नहीं बना रहा हूँ, ऐसे होगा इस सर्कल के अंदर, है ना, इस तरह सर्कल बन नहीं पा बनेगा नहीं। तो आप ये समझो कि यहाँ पे जो इसको साइक्लिक प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम आपको यहाँ पे करना है वो 180 डिग्री करना है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स का जो सम आपको करना है वो आपको 180 डिग्री करना है। तो इसको 180 डिग्री कैसे करेंगे, इसको 180 डिग्री कैसे करेंगे आप, अपोजिट एंगल्स के सम को 180 डिग्री कैसे करेंगे ये बताएं। तो अपोजिट एंगल्स के सम को 180 डिग्री कैसे आप प्रूव करना है, वही आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो करें जरा फटाफट, ये तो आपकी पैरेलल साइड्स हो गई,
तो जरा बताएं कैसे करेंगे। क्या कर देते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, PE बोल दो। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। हमने क्या किया, CE ड्रॉ किया जो AD के पैरेलल है, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो गया, तो देयरफॉर AEC, अब आप यहाँ देखो क्या कैसे, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि गिवन अभी पैरेलल को ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम की एक साइड पैरेलल तो होती है, और साथ ही साथ AE जो है, AD सॉरी पैरेलल है CE के, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम बोल सकता हूं मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, तो गिवन क्या है कंस्ट्रक्शन में, गिवन क्या है कंस्ट्रक्शन में सर, गिवन ये है हमको यहाँ पे जो आपने वो लिख दो, क्या है, AD जो है आपका BC के बराबर, एक तो ये ना, और बाकी AB पैरेलल टू CD है, करेक्ट। तो ADCE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, आपने कर दिया सर। अब ADCE पैरेललोग्राम है अगर, तो आप खुद सोचो, ये वाला एंगल, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, इसे इक्वेशन 1 में आप मान लो, है ना। हमें साइक्लिक में अपोजिट एंगल को 180 डिग्री प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। और क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल होंगी, है ना। बिकॉज आप लिखो कि सर CB या BC, बिकॉज जो BC है इज इक्वल टू AD, ठीक है। BC जो है, या फिर पैरेलल तो है ही वो, BC जो है आपका AD के इक्वल है ना। तो पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला सर आपने, देखो इसमें देखो, AD जो है हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ना, तो साथ ही साथ जो AD है वो CE के बराबर भी होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड इक्वेशन आप मान सकते हो इसको, AD जो है CE के बराबर है, सेकंड इक्वल पैरेलल भी इक्वल भी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज अगर सर AD जो है हमारा BC के बराबर भी है, गिवन है, और AD जो है CE के बराबर है, तो तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो यानी कि ये दो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं एंगल 3 ले लूं और इसको एंगल 4 ले लूं, तो इन ट्रायंगल BEC या ECB, इन ट्रायंगल ECB में आप देख सकते हैं कि EC इज इक्वल्स टू BC, सर EC BC के इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टी आप लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 आप मान सकते हैं, आगे काम आएगा तो देखेंगे। और साथ ही साथ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री बना रहे हैं भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं ना सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को तो एंगल 2 और एंगल 4 को 180 डिग्री दिखाना है, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से आप देखते हो, एंगल 1 की जगह सर मैं एंगल 2 रखने वाला हूं, प्लस एंगल
3 की जगह मैं एंगल 4 रखने वाला हूं और इनका सम कितना है 180 डिग्री है। तो इन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ABCD या ट्रेपेजियम is 180. So therefore ABCD is a साइक्लिक ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अपनी क्लास इतनी रखेंगे, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।